So hello and namaste dear viewers. Finally I'm back from a little break regarding to my unit test. So as a sorry, I'm going to explain a new BL manga and this story is very interesting because इस स्टोरी में जो हमारे दोनों मेन लीड्स होने वाले हैं वो एनिमीज की तरह होते हैं जो धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होने लगते हैं। और ये मांगा एक्सप्लेन करने का मेरा एक ही मोटिव है क्योंकि मुझे कई कमेंट्स आए थे कि मेरे जितने भी अभी तक मांगा एक्सप्लेन हुए हैं उसमें कोई भी रोम कॉम मांगा नहीं है। सो फाइनली आई फाउंड दिस मास्टरपीस। सो आर यू रेडी? तो हमारे इस BL मांगा का नेम है मीट मी आफ्टर स्कूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टोरी के फर्स्ट सीन में हमें एक क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमारी क्लास में एक नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट आया हुआ है और आखिर कौन है स्कूल के लास्ट सेमेस्टर में ट्रांसफ़र लेता है। और वहीं हमारे सेकंड मेन लीड को हम देखते हैं जो कि बैठा होता है और वो उन सब की बातें सुन रहा होता है और वो गर्ल्स आपस में बातें करते हुए आगे बोलती हैं, मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया है पर वो बहुत हैंडसम है। मैंने उसे देखा था पर वो बहुत ज़्यादा कोल्ड भी था। और फिर हमें हमारे सेकंड मेन कैरेक्टर का फुल इंट्रो दिया जाता है जिसका कि नाम कियान है। वो 70 ईयर का है और वो स्टडीज़ में एवरेज है पर लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर है। कियान एक रिच फैमिली में बर्न हुआ है और उसके फादर तो स्ट्रिक्ट हैं पर उसकी माँ थोड़ी जेंटल है। कियान की लाइफ एब्सोल्युटली सही जा रही थी बट 1 साल पहले उसकी लाइफ में कुछ अजीब हुआ था जिसने उसकी लाइफ चेंज कर दी। हमें कियान बताता है कि 1 साल पहले मेरे पास एक फ़ोन आया था जो कि मेरे भाई के कॉलेज से था। उन्होंने बताया कि मेरा भाई जो है कॉलिन, उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैंने जब पूछा कि आखिर उसको हुआ क्या है तो उन्होंने बताया कि कॉलिन को किसी स्टूडेंट द्वारा स्टैप कर दिया गया है और मेरा भाई जो कि है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और उसके बाद जो हुआ, उस जो ग्रुप मेरे भाई को स्टैप किया था उसके लीडर को 1 साल के कस्टडी में ले लिया गया और मेरे पेरेंट्स इससे सेटिस्फाइड थे पर मैं नहीं। मैंने तो सोच लिया था कि मैं उसके निकलने के बाद उसे और परेशान करूँगा। और हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ टीचर सभी बच्चों को बता रहे होते हैं कि आज हमारे साथ एक नया स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करने का। और हमें उस ट्रांसफ़र स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि हमारा फर्स्ट मेन कैरेक्टर होता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लाइन। और हमें कियान को दिखाया जाता है जो कि बहुत ईविल स्माइल दे रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक लड़का कियान से पूछता है, क्लास ओवर हो गई है, क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलना चाहोगे? जिस पे कियान बोलता है, नहीं, मेरे पास करने के लिए कुछ काम है। और वो लाइन को फॉलो करने लगता है पर लाइन उसे पकड़ लेता है और वो कियान से पूछता है, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? जिस पे कियान कुछ ना बोलते हुए सीधे लाइन के फेस पे पंच कर देता है पर लाइन उसे डॉज कर लेता है और वो कियान से बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? आखिर तुम कौन हो? जिस पे कियान लाइन को बताता है कि वो कियान है, कॉलिन का ब्रदर। और ये सुनने के बाद लाइन कियान के पंच को डॉज नहीं करता है और उसे पंच लगता है और वो सीधा पीछे जाके गिरता है। कियान बोलता है, 1 ईयर, सिर्फ 1 ईयर की जेल, तुम्हारे लिए ये बहुत मर्सीफुल है। मैं तुम्हें जब भी देखूंगा तब पीटूंगा। तो कियान की बातों से हमें ये तो पता चल गया कि कियान के ब्रदर को जिसने स्टैप किया था उस ग्रुप का लीडर जो था वो लाइन ही था। इस बात में अब कितना ट्रुथ है और कितना फॉल्स ये तो हमें आगे स्टोरी में ही पता चलेगा। आगे कियान हमें बताता है कि मैंने उसे बहुत बार तंग किया, पीटा और एक अच्छा लेसन दिया और मैं धीरे धीरे और ऑन्शियस होता गया। हम देखते हैं कियान लाइन से पूछ रहा होता है, तुम आखिर एक शिप की तरह क्यों बिहेव करते हो? आखिर तुम फाइट बैक क्यों नहीं करते? क्या तुम इतने कावर्ड हो? या फिर तुम इतने ही कावर्ड तब भी थे जब तुमने मेरे भाई को हर्ट किया था? और हम इस पैनल में कियान को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड देखते हैं
और उसकी इरिटेशन को और बढ़ाने के लिए लेन कहता है, मेरे फेस पे पंच मत करना, मेरे घर में एल्डर्स हैं। जिस पे कियान सोचता है, व्हाट द हेल, ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे बुली कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन हमें क्लास का दिखाया जाता है। कियान लेन को देखते हुए सोचता है, वो हमेशा अकेला रहता है, अकेला खाता है, अकेला पढ़ता है और अकेला खेलता है। और फिर एनॉय होते हुए सोचता है, आखिर उसके अकेले होने में मेरा फॉल्ट तो नहीं है, आखिर मैं उसके लिए इतना सोच ही क्यों रहा हूँ, और वो ये डिज़र्व करता है। और तभी कियान देखता है कि लेन टीचर ऑफिस जा रहा है और वो बोलता है, लगता है मुझे डांट पड़ने वाली है। व्हाट अ हेल्पलेस बॉय, बोरिंग। और नेक्स्ट पैनल में हमें कियान को दिखाया जाता है जो कि वेट कर रहा होता है कि कब उसे टीचर ऑफिस से बुलाया जाए। वो सोचता है, स्कूल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, अभी तक टीचर ने मुझे बुलाया क्यों नहीं, और आखिर लेन कर क्या रहा है। और वो एक स्टूडेंट से पूछता है, हे, क्या तुम अभी टीचर रूम गए थे? क्या तुमने वहाँ लेन को देखा? आखिर वो टीचर से क्या बात कर रहा था? जिस पे वो स्टूडेंट बताता है, लेन टीचर से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र के लिए पूछ रहा था। जिस पे कियान पूछता है, तो टीचर ने क्या कहा? और वो स्टूडेंट बताता है, टीचर ने कहा कि वो स्कूल से ट्रांसफ़र लेगा तो उसे नेवरी इनरोलमेंट का जो पैसा मिला है वो नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उसे प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ेगा और जिसकी फ़ीस वो अभी बियर नहीं कर सकता है। पूछता है, तो उसने क्या कहा? सो वो स्टूडेंट बताता है कि उसने बताया कि उसकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, सो आई थिंक वो स्कूल ट्रांसफ़र नहीं लेगा। जिस पे कियान इरिटेट होते हुए पूछता है, क्या उसने ट्रांसफ़र का रीज़न बताया? जिस पे वो स्टूडेंट बताता है, हाँ, लेन ने बताया कि यहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं है। जिस पे कियान बोलता है, उसने मेरे बारे में आखिर कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कियान लेन का पीछा कर रहा होता है, जिस पे कि लेन रुक कर कियान का वेट करने लगता है और वो कियान से बोलता है, जो करना है जल्दी करो, मुझे घर वापस भी जाना है। पर कियान उसे पीटे बिना ही वहाँ से चला जाता है, जिस पे कि लेन हैरान हो जाता है। पर फिर सोचता है, चलो अच्छी बात है, आज मैं घर जल्दी जा पाऊँगा। पर हम देखते हैं कियान लेन का पीछा कर रहा होता है, पर लेन उसे पकड़ लेता है और वो उससे पूछता है कि क्या आखिर कियान उसे पीटना चाहता है। जिस पे कियान बोलता है, क्या तुम जब तक मेरे हाथों से पिट नहीं जाते हो तुम्हारे बदन में खुजली हो रही होती है। जिस पे लेन पूछता है, तो आखिर कियान उसका पीछा क्यों कर रहा है? कियान बोलता है, क्या ये रूट तुम्हारी है? और लेन ये सुनने के बाद बोलता है, ठीक है, मैं पहले चला जाता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट पैनल में कियान लेन को फॉलो करते हुए जा रहा होता है, पर लेन उसे फिर से देख लेता है। नेक्स्ट डे फिर कियान लेन को फॉलो करता है, बट लेन उसे फिर पकड़ लेता है। अगले दिन कियान उसे 100 मीटर दूर से फॉलो कर रहा होता है और लेन ना होते हुए सोचता है, आखिर ये मेरा पीछा करना बंद कब करेगा। हम कियान को देखते हैं जो कि बस स्टैंड पे ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता है जैसे कि वो बस का वेट कर रहा है। बोलता है, ओके ओके। पर लेन जब उसे घूरने लगता है तो वो बोलता है, ओके ओके, मैं अभी चला जाऊँगा। और वो बोलता है, आई क्विट, मैं टैक्सी से चला जाऊँगा। नेक्स्ट सीन में हम कियान को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग को देखते हुए बोलता है, फाइनली मैंने उसका घर ढूंढ लिया। और हमें वो बिल्डिंग दिखाई जाती है। कियान बोलता है, अगर तुमने स्कूल से ट्रांसफ़र करा भी लिया तो मैं तुम्हारा घर जानता हूँ। और वो कहावत है ना, एक मंक भले ही भाग जाए पर टेम्पल तो वहीं रहेगी ना। और नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि कियान लेन को पीट रहा होता है और फिर वो लेन से बोलता है, मैं तुम्हें आज जाने दे रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लेन को जो कि अपने घर जा रहा होता है और कियान उसको फॉलो कर रहा होता है। और फाइनली वो उसके बिल्डिंग के पास पहुँच जाता है, जो लास्ट सीन में हमने देखी थी बिल्डिंग ना, वही कियान की, अरे वही लेन की बिल्डिंग है। कियान देखता है कि लेन किसी ओल्ड मैन से बोल रहा होता है, ग्रैंडपा, आपको इतनी देर तक मेरा बाहर वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर लेन के ग्रैंडपा उसकी फटी हुई यूनिफॉर्म देख के पूछते हैं,
आखिर तुम्हारी यूनिफॉर्म क्यों फटी हुई है लैन? जिस पर लैन बोलता है ये बस बास्केटबॉल खेलते हुए फट गई। जिस पे कियान बोलता है तुम पर कोई ध्यान ही नहीं देता, आखिर तुम्हारे साथ बास्केटबॉल कौन खेल रहा था? और कियान देखता है कि लैन की ग्रैंडपा उसका सर सहला रहे होते हैं और लैन एक प्यारी सी स्माइल कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद कियान तो ब्लश करने लगता है और वो अपनी हार्ट बीट्स को चेक करता है जो कि बहुत तेज़ हो रही होती हैं। कियान बोलता है मैंने तो सोचा था वो सबके लिए बहुत कोल्ड है, पर ये उसकी स्माइल, और ये बोल के वो रुक जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कियान एक शॉपकीपर के पास में जाता है, उससे लैन और उसके ग्रैंडपा के बारे में पूछता है। वो शॉपकीपर बताती है वो दोनों यहाँ 2 मंथ पहले ही शिफ्ट हुए हैं और मैंने उनकी फैमिली में और किसी एडल्ट को नहीं देखा है। उनकी फैमिली में बस वही ओल्ड मैन और एक बच्चा है। उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन एवरेज है और एक एल्डर पर्सन और एक स्टूडेंट कैसे पैसे कमा सकते हैं। जिस पे कियान बोलता है लैन एक स्टूडेंट है तो उसके लिए ट्रांसफ़र के लिए मनी इकट्ठा करना इम्पॉसिबल है, तो तुम मुझसे नहीं भाग सकते। नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ की लैन वही फटी हुई जैकेट पहन के स्कूल आया होता है और सभी स्टूडेंट उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और जो सब कियान भी नोटिस कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में टीचर लैन से उसकी यूनिफॉर्म फटने का रीज़न पूछते हैं। वो पूछते हैं क्या किसी ने तुम्हें बुली किया है? जिस पे लैन आंसर करता है नहीं सर, मैं गलती से नीचे गिर गया था इसीलिए। जिस पे टीचर बोलते हैं स्कूल के कुछ रूल्स हैं, स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहनना मस्ट होता है और अगर यूनिफॉर्म फट गई है तो तुम नई ले लो। जिस पे लैन सर झुकाते हुए ये सर बोलता है और हम कियान को देखते हैं जो कि अनॉयड होते हुए सोचता है तुम टीचर से मेरे बारे में बोल सकते थे कि ये मैंने किया है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ लैन घर की जैकेट पहन के आया गया होता है। जिस पे टीचर उसे डांटते हुए पूछते हैं आखिर तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है? जिस पे लैन बोलता है सर वो गंदी हो रखी है। टीचर बोलते हैं क्या तुम्हारे पास दूसरी नहीं है? लैन आंसर देता है नो। जिस पे टीचर गुस्सा होते हुए बोलते हैं कॉरिडोर में खड़े रहो, और लैन ये सर बोल के कॉरिडोर में खड़ा भी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लैन कॉरिडोर में खड़े हुए बुक पढ़ रहा होता है। कियान उसे देखते हुए सोचता है वो आखिर इतना स्टबन क्यों है। फिर वो बैग ओवर हो जाती है और लैन क्लास के अंदर एंटर करता है और उसे देखकर कियान सोचता है कि स्टबन डोंकी, अगर तुम टीचर को मेरे बारे में बता देते तो तुम्हें आधे घंटे तक बाहर नहीं खड़ा होना पड़ता। और तभी वहाँ कियान के फ्रेंड्स आ जाते हैं जो कियान से पूछते हैं कि पास ही में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, क्या तुम वहाँ हमारे साथ खाने चलोगे? पर कियान लैन की हरकतों से इतना अनॉयड होता है कि वो उनसे चिल्लाते हुए बोलता है ईट द शिट, और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। उसके दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि आखिर कियान को हुआ क्या। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कियान बेंच पर सिर रखकर लैन की तरफ ही देख रहा होता है और फिर वो अनॉय होते हुए बोलता है आखिर मैं हर वक्त बस उसी के बारे में क्यों सोचता रहता हूँ। और वो ये बोल ही रहा होता है कि उसके नोज़ में किसी चीज़ की स्मेल आती है। जब कियान उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि लैन के लंच से वो स्मेल आ रही थी। कियान सोचता है क्या ये वही मील नहीं है जो स्कूल के बाहर 2 युआन में मिलती है? आखिर उसे इतनी क्या पैसों की कमी है कि उसे ये खाना पड़ रहा है। और फिर वो सीट से उठ के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में कियान यूनिफॉर्म बाय कर रहा होता है। वो उस स्टाफ से बोलता है मुझे एक स्मॉलर साइज़ की यूनिफॉर्म चाहिए, ये मेरे लिए नहीं है। जिस पे वो स्टाफ बोलता है मुझे समझ में नहीं आता ये बिहेवियर कैसा है आजकल के बच्चों का। आखिर अपने फ्रेंड्स के लिए स्कूल यूनिफॉर्म गिफ्ट कौन लेता है? और वो कियान को एक स्मॉलर साइज़ का यूनिफॉर्म दे देता है और कियान वो लेके क्लास में आता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है क्लास का सीन जहाँ लैन बेंच पे बैठ के बुक पढ़ रहा होता है और कियान वही यूनिफॉर्म हाथ में लिए क्लास में एंटर करता है और वो लैन के सामने फेंक देता है, जिससे लैन चौंक जाता है और वो मुड़ के कियान की तरफ देखने लगता है और बाकी स्टूडेंट्स भी बस उन्हीं दोनों को घूर रहे होते हैं। यूनिफॉर्म की तरफ देखता है। फिर नेक्स्ट डे
का सीन दिखाया जाता है जहाँ लेन ने वो यूनिफॉर्म पहन ली होती है, जो देख के कियान स्माइल करता है। पर वो जैसे ही अपनी सीट पे जाता है वो कुछ देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। कियान देखता है कि लेन ने उसके बेंच पे यूनिफॉर्म के पैसे रखे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम कियान के फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि कियान को उसके साथ चलने के लिए पूछते हैं, जिस पे कियान बोलता है तुम रुक जाओ, मुझे घर जाना है। और उसके जाने के बाद उसके दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं कि कियान उस ट्रांसफ़र रेस्टोरेंट की वजह से अनॉयड है, जिससे दूसरा फ्रेंड पूछता है आखिर उनके बीच हुआ क्या है, जिस पे वो बोलता है आई डोंट नो। और तभी वो देखते हैं कि लाइन भी वहीं से जा रहा होता है, तो वो बोलते हैं चलो हम उसी से पूछ लेते हैं, और हम कई दिन से बोर भी हो रहे थे तो हम थोड़ा आज फन भी कर लेंगे और हम कियान का सारा गुस्सा भी उसी पर निकाल लेंगे। वो तीनों भी कियान का पीछा करने लगते हैं और वो तीनों भी लेन का पीछा करने लगते हैं, पर लेन उन तीनों को नोटिस कर लेता है और वो रुकते हुए बोलता है व्हाट इज़ द मैटर। पर वो तीनों एटीट्यूड में लेन का कॉलर पकड़ लेते हैं, पर लेन तुरंत उनका हाथ पकड़ लेता है और उन्हें उठा के दूर फेंक देता है और बाकी सबको बहुत पीटता है और वहाँ से चला जाता है। हम उन तीनों को देखते हैं जिनकी कितनी हालत लेन ने ख़राब कर दी होती है मार मार कर कि वो तो बहुत बहुत गंदे लग रहे होते हैं इस सीन में पीट के। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों कियान से बोल रहे होते हैं कियान हम तुम्हारी मदद करेंगे ट्रांसफ़र स्टूडेंट को पीटने में, हम उसे गर्ल्स वॉशरूम में बंद कर देंगे और टीचर से बोलेंगे कि वो लड़कियों को हैरेस कर रहा था, उसका हम स्कूल कार्ड लेके ब्रेक कर देंगे। और वो कुछ आगे बोलने ही जा रहे होते हैं, तभी कियान बोलता है तुम लोगों को उसके पास जाने के लिए आखिर किसने कहा था, जिस पे वो बोलते हैं हम तो बस तुम्हारा गुस्सा निकालना चाहते थे और हमने तो उसे घेर भी लिया था पर हम ही पिट गए। कियान टेबल पे हाथ मारते हुए बोलता है आखिर किसने तुम्हें कहा था कि तुम मेरा गुस्सा उस पर निकाल सकते हो, तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं तो तुम सबका फल तो यही होगा ना, अब भुगतो। और तुम तीनों ने मिलकर एक लड़के को घेरा था, क्या तुम लोग को शर्म भी नहीं आती है। फक ऑफ, मेरे बिजनेस से दूर रहो। जिस पे उसके फ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद कियान सोचता है आखिर मैं उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहा था। नेक्स्ट सीन में कियान लेन को आवाज़ देते हुए रोकता है, वार्म अप करने लगता है और फिर वो अपनी जैकेट निकाल देता है, जिस पे कियान शर्माते हुए पूछता है आखिर तुम अपनी जैकेट क्यों निकाल रहे हो। और लेन बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी यूनिफॉर्म फिर से फट जाए और मेरे पास नई यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। और कियान गल्प करते हुए लेन की बॉडी को देखने लगता है और वो बस लेन के चाल में ही खो जाता है। और फिर वो सोचता है मैं उसे पता नहीं लगने दे सकता कि मैं उससे अट्रैक्ट हो रहा हूँ। और फिर वो लेन से बोलता है मैंने सुना है कि तुमने उन तीनों को अकेले ही पीट दिया, तो तुम तो फाइटिंग में काफ़ी अच्छे हो, तो तुम कभी मेरे साथ फाइट बैक क्यों नहीं करते। जिस पे लेन बताता है तुम इसका आंसर जानते हो तो आखिर तुम मुझसे क्यों ही पूछ रहे हो, तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मुझे घर जल्दी जाना है। और कियान सोचता है आखिर मैं उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा हूँ। और फिर वो लेन से बोलता है हे व्हाट अ कोइंसिडेंस, मुझे भी आज कुछ काम है इसीलिए मैं भी आजकल जल्दी घर जाने वाला हूँ, तो तुम जा सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम कियान को देखते हैं जिसने की एक बहुत भद्दी सी ड्राइंग बनाई होती है और उस पर उसने लेन का नाम लिखा होता है। और कियान बोलता है उसने मुझे पर्पसली अनहैप्पी फील कराया, उसका ये स्टार्टिंग से प्लान था, यूनिफॉर्म के पैसे लौटाना, चीप मील खाना, उसने ये सब प्लानिंग की थी। उसने मुझे मेंटली अनकंफर्टेबल करने के लिए ये प्लान किया था और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं मेंटली अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ और अब तो उसने अपने कपड़े उतारना भी सीख लिया है। आखिर वो चाहता क्या है। ओह डियर कियान, तुम मेंटली अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे हो, यू आर ऑलरेडी फेल इन लव विथ लेन, सो एक्सेप्ट इट देयर। नेक्स्ट सीन में हम कियान को देखते हैं जो कि लेन का पीछा कर रहा होता है और बोलता है ये उसके घर का तो रास्ता नहीं है, तो आखिर वो कहाँ जा रहा है। और वो देखता है कि लेन एक बिलियर्ड्स क्लब में चला जाता है
और जब वो पास जाके देखता है तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट का बोर्ड लगा होता है, जहाँ 2000 युआन पर मंथ की सैलरी होती है। तभी अंदर से एक स्टाफ बाहर आता है। कियान उससे पूछता है कि आप लोग यहाँ रिक्रूटमेंट कर रहे हैं स्टाफ की, जिस पे वो स्टाफ बताता है कि नहीं, हमने अभी जस्ट एक रिक्रूटमेंट कर ली है, बस मैं ये बोर्ड हटाने ही वाला था। जिस पे कियान पूछता है आखिर यहाँ कितने घंटे काम करना होता है, और वो स्टाफ बोर्ड हटाते हुए आंसर करता है कि ये डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट पे, ऐसे तो हम 4 घंटे ही काम करवाते हैं, जो कि अब से 10 बजे तक होगा। यहाँ रोज़ 4 घंटे काम होता है। जिस पे कियान सोचता है यहाँ रोज़ 4 घंटे काम करने के बाद तो उसे घर जाने में लगभग 12 बज जाएंगे। और फिर वो सोचता है, और फिर वो बिल बोर्ड को देखते हुए सोचता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कियान तो बस लैन को ही घूर रहा होता है और लैन बेचारा क्लास के स्टार्टिंग से सो रहा होता है। और जब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लैन बुक्स रीड कर रहा होता है और कियान उसे देखते हुए सोचता है आखिर ये दोपहर में बुक रीड्स कर रहा है। और वो लैन से पूछता है तुम पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रहे हो, क्या सच में तुम्हें पैसों की इतनी कमी है? और लैन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है आखिर क्या कहना चाहते हो तुम? कियान बोलता है तुम स्कूल के बाद घर क्यों नहीं जाते? जिस पर लैन बोलता है मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरे पास कुछ काम होते हैं। कियान पूछता है काम? कैसे काम? जिस पर लैन बोलता है ये मेरा पर्सनल मैटर है, कैसा होगा अगर तुम अगली बार से मुझे आधे घंटे जल्दी आकर रास्ता ब्लॉक कर लो? जिस पे कियान बोलता है मॉर्निंग, और लैन बोलता है यस, ये हम दोनों के लिए ही अच्छा होगा। कियान चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारा रास्ता ब्लॉक करने के लिए मॉर्निंग में जल्दी उठूं, फिर आके तुम्हारा रास्ता ब्लॉक करूं, और फिर तुम्हें पीटने के बाद तुम्हारे साथ में स्कूल आऊँ? आखिर इसे रास्ता ब्लॉक करना कौन कहेगा? लोग, जो दूसरे लोग हमें देखेंगे उन्हें तो ऐसा लगेगा कि हम दोनों में गहरी दोस्ती है, इसीलिए मैं रोज़ तुम्हारे साथ स्कूल आता हूँ। और हम देखते हैं लैन उसकी बातों को सुन के स्माइल कर रहा होता है। और इसी के साथ हमारी ये एपिसोड ख़त्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड अगले वीक आएगा, सो वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसके एपिसोड्स थोड़े लंबे हैं, थोड़े छोटे छोटे होते हैं। तो ये जो एक बार में आ जाएगा तो वरना 1 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बनेगी एक एपिसोड की। सो थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आप इस स्टोरी में यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरे व्यूज़ और रीच काफ़ी डाउन जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मुझे चैनल ही बंद करना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू डियर व्यूअर्स, लव यू ऑल।